और एक इलाज करता है, कहता है जी पहले इसको क्लियर करना चाहिए, फिर इसको ये दवाई देनी चाहिए, दूसरा का फौरी तौर पर दवाई देगा, तो दोनों का मसला ठीक है। लेकिन आप जब दोनों के पास जाओगे और वो इलाज जो टकरा जाएगा और आपका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। मतलब रूह का मकाम है, बातिन क्या है, रूह का मकाम। एक ने कहा रूह का मकाम जो है ना, महवियत के बगैर तो नहीं रूह निकलती थी बाहर, रूह को बचाने के लिए क्या चाहिए, महवियत। एक निजाम ने, तरीकत के एक निजाम ने सोचे को मैं हुक्म की सोचा कह रहा हूँ, क्या कहा ताकि आपको बात समझ आ जाए, है हुक्म ही बात नहीं। सोचा कि रूह कैसी महव होती है, उनका रोजा रखा दो, लगातार रोजे, लगातार इबादत करा दो, और अंदर से फिर भी जो है ना जिसम लगा हुआ रूह अभी जिंदा नहीं हुई है, तो जिक्र करा दो। अब उसके अंदर जिक्र करा दिया, महवियत का आलम अल्लाह के जिक्र में इतना आ गया कि वो रूह ही रूह रह गया। अब रूह दरियाफ्त होगी ना, आगे उसको रूह को कोई मैसेज देना होता है, वो मैसेज दे दिया, रूह ने रिसीव कर लिया, भाई साहब तरीके से चले गए। ठीक है, दूसरे का लंबा प्रोसेस है ये रूह का, इसको हुक्म दो, पहले शरीयत करो, फिर फाका करो, फिर ये करो, नहीं तो फिर क्या किया जाए, कहता है रिदम चला दो, म्यूजिक सारे गावा और तबले के साथ चला दो। अब वो जो नक्शबंदी के बाद तरीका आई चिश्ती, उसने ऐसा मतलब कर दिया, नाक की आवाज कान में जा रही है और तबले और म्यूजिक की आवाज जो है वो अंदर जा रही है, और इसी और अलग अलग के अंदर रूह मसरूफ होगी। मैसेज दे दिया, मैसेज ले गया, और वो तरीकत के अंदर महफिल कवाली की महफिल में मंजिल तय होगी। खुसरो निजाम के पल पल जाइए, और खुसरो निजाम की महफिल पूरी होगी। क्या नमी जानम चे मंजिल बूझ सब जाए के मन बूझे, खुदा खुद मीरे मजलिस बूझ अंदर लामकाम खुसरो मोहम्मद शमे महफिल सब जाए के मन बूझ। अब ये उधर से मजरूफियत हो गई, उधर से वो तबले ने वैसे उसके वजूद को छल कर दिया, वजूद जो जिस्म का छल हो गया, और ख्याल जो है उसके ख्याल को अपडेट कर गया, और रूह जो है वो याद होगी, उसको मैसेज दे दिया कि ये है मकाम कि खुदा खुद मीरे मजलिस बूझ। अब बूझ को आप है कह लो ना, तो हमेशा खुदा ही मीरे मजलिस होता है और मोहम्मद से महफिल होती है। कहानी इतनी सारी है, आप सोचते क्या जा रहे हैं, फिर अल्लाह का है, अल्लाह के बीच का है, तुम उसको नजारे देते जाओ, तुमने करने क्या है। बात इधर इतनी सारी है, खुसरो बयान कर रहा है, तुम समझो इसमें उचिता क्या है कि अल्लाह के जलवे हैं, और आपको सिर्फ इतला दी जा रही है कि अल्लाह की कायनात है, अल्लाह के महबूब से रसूल के लिए है, और तुम इसमें से गुजारे जा रहे हो, तुम सफर कर जाओ। झगड़ा तो है तुम्हारा, खर्च क्या कर देते, आमदन क्या कर देते, बहरहाल ये उसका मकाम है। और इसके लिए तस्लीम और रजा सिखा दी चीज के लोगों ने, गाली नहीं, तू हर दम मीर से लाई नगमा हर बार मेरे से, बार तरजे के मेरे सानी मैं यार मेरे से। और क्या कहा, तू हरदम मीर से लाई नगमा हो हर बार मेरे से, हमेशा तू नगमा सुनाता है, हम रद्द करते जा रहा है, जहां जो तूने गुजारा हम वहीं से गुजर गए, चल तस्लीम और रजा हो गया, खत्म हो गया। मेरा मतलब दोनों जो फैसले हैं बेशक वक्त दो इस्लाहें, ये दो गुरु का जो मुसाफिर होगा वो रह जाएगा, नामुमकिन है। इसलिए बातों की सफर में फैसला ये करो कि एक इंसान से बातन अपने बातन का खुद ही दरवाजा ना करने की तौफीक मांगो। अब वक्त आ गया, आप लोग खासा गुजर गया मेरे साथ जिंदगी बुलाते हुए, आपको ये बता रहा हूं कि आपका जो प्रॉब्लम है कि आपकी एम्बिशन जो है ना वो ज्यादा फैली हुई, अजान ज्यादा फैले हुए हैं। आप हर चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रहो के साथ, तो फिर वो पहचान मुश्किल हो जाती है, अपने आप की पहचान मुश्किल हो जाती है। बातन ठहरने का नाम है और रुकने का नाम है, एक मैसेज के मुताबिक चलने का नाम। दूसरा मैसेज गलत नहीं है, लेकिन दो मैसेज बेशक वक्त रिसीव करने की सलाहियत थी इंसान की, बादल की सलाहियत नहीं। इसलिए आप जो है ना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, गर्म सर्द रहो कुछ यार धुंध पैदा हो जाएगी, ऐसे है ना समुद्र में ऐसे ही होता है ना। इसलिए बातन का मकाम यह है कि किसी एक पैगाम पर चलना, और एक पैगाम पर चलने की आशनाई और इस्तेदाद जब पैदा हो जाती है तो फिर आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है, वो आपको सही रास्ते से गुजार देता है। और वो तो आपकी अपनी जिंदगी में है, किसी ने उसको बताना नहीं, कोई बात आपकी अपनी है।
نماز اپنی ہے اور سجدے اپنے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ کہانی بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ خرچ کرنا یا جمع کرنا دونوں اگر اللہ کے لیے ہوں تو دونوں مبارک، لیکن عام طور پر اللہ کے نام کا جمع کرنا سنا نہیں ہے۔ اللہ کے نام کا خرچ کرنا اس حد تک کہ خرچ کرنے والا اپنے آپ کو بھی خرچ کر دے، اس لیے کہاں تک خرچ کرو تو جہاں تک تمہاری استعداد ہے۔ تو دینے والا جو ہے اگر تو یہ کہے کہ آئندہ میں نہیں دوں گا تو پھر تو کہانی اور ہوئی نا۔ تو جب آپ شوق میں چلے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے، غریب لوگوں نے جب دل سے فیصلہ کر لیا کہ میں مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا، تو مہمانوں کا جشن رہا اور غریبوں کی غریبی دور ہو گئی، لنگر پک گیا ہے دل سے۔ ورنہ ایک مہمان کو کھانا کھلانا 7.5 روپے لگ جاتے ہیں جناب، کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں؟ زیادہ 4 روپے کھلانے۔ میرا خیال میں خرچے گنتے رہو گے پاگل ہو جاؤ گے کہ مہمان کو کیوں پیسے خرچ کرے، وہی کچھ آیا کرتے وہی بچا، کبھی کام آئیں گے تیرے آپ نے، جب ایک فاقہ آ جائے گا تو وہی آج کے پیسے بچا لے۔ جب اتنے تجھے پتا ہے کہ آئندہ نہیں دینا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر آج ایک مہمان کا بھی کھانا روک دے، اور جب پتا ہے کہ دیا وہ اس کا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے تجھے کے نام کا جا رہا ہے، تو پھر ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ٹمارو کنڈیشن ہو، جو ایمان رکھتا ہو اور کل کے لیے فکر مند ہو، اس کے ایمان میں ابھی گرو نہیں آیا، ایمان میں کیا نہیں آیا، ابھی اس کے ایمان میں پیر نہیں آیا، جس کو کیونکہ ایمان جو ہے نا یہ کل کے اندیشے سے اس سے بچانا ہے آپ، تو کل کا اندیشہ وہم ہے، واہمہ ہے، کل ہمارا کون سا ہے جب ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے۔ اور یہ بات تو ہم نے بالشفا رات 12 کو بتائی ہے کہ رزق جو ہے صرف پیسہ نہیں ہے، رزق خیال بھی ہے، حال بھی ہے، مال بھی ہے، آپ کا وجود ہے، آپ کی زندگی ہے۔ خالی اگر کوئی شخص آپ کا پسند کرے آپ کو چہرہ، کبھی چیز کیا بات کر رہے ہیں، جو آدمی آپ کو پسند کرے آپ اس کے لیے کیا خرچ کرو گے، اس کے پاس سے گزرتے رہو، یہ خرچ کرو اس کے لیے، کیونکہ اب یہ ہے کہ وہ تمہارا اسی کا سوال کر رہا ہے، کہتا ہم سوال کرتے ہیں دو کیا چیز دو، اللہ کے نام کا دیدار دو، کہتے ہیں نا بس اس کو دیدار دو، یہ خرچ اس کے لیے کرتی، کیونکہ وہ یہ بھی مانگ رہا ہے۔ پیسہ تو ایک کامن کنوٹیشن کے طور پر آپ نے رکھا ہوا ہے، اگر وہی پیسے کا مفہوم باطن کی دنیا میں نہیں ہے، باطن دنیا سے بہت دور ہے، وہاں ایک پینی اور ایک کنگڈم برابر ہے، باطن کی دنیا میں بالکل برابر ہے، باطن آزاد ہے۔ باطن کے نظام میں سارا کاسمک سسٹم اور ایک خشک پتا دونوں برابر ہیں، باطن کے نظام میں چڑیا اور سماوات سارا برابر ہے، بلکہ چوٹی اور چھوٹی چوٹی اور کالے پہاڑوں کا سلسلہ برابر ہے۔ باطن کی دنیا میں بالکل اور ہے، باطن کی صحیح اور ہے، اس لیے وہاں آپ ان باتوں کا کوئی چھوٹا بڑا وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، وہاں قریب اور دور کی تقسیم ہے، وہاں تقسیم کیا ہے، قریب اور دور کی، اور جو قریب ہے وہی حبیب ہے، اور سب سے بڑے حبیب اللہ تعالیٰ کے قریب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا رشتہ ان کی ذات کے حوالے سے ہے، اور رشتہ ہمارا ہے ہی، باقی اللہ تمہارا کیا لگتا ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا تعلق ادھر تھی، اس لیے آپ جناب کو بڑے غور سے آپ دیکھا کرو، یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال باطن کے اندر پیسہ کوئی مقدار نام کی شاید نہیں ہے پیسہ، اور یہ یاد رکھیں جو میں کہہ رہا ہوں، باطن کے اندر پیسہ نام کی مقدار کوئی شب نہیں، باطن کی دنیا میں پیار ہے، رشتہ ہے، اخوت ہے، محبت ہے، تقرب ہے، ملنساری ہے، ایثار ہے، اور دوسروں کے لیے آنے والے زمانے کے لیے دعا ہے، اور لگن ہے، ہزار باتیں ہیں، لیکن پیسہ نام کا کوئی وہاں معیار مقدار نہیں، باطن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باطن میں سخی آدمی جو ہے نا، آپ نے دوسرے کا جو آپ کا حق تھا دوسرے پر آپ نے چھوڑ دیا، آپ باطن میں آ گئے، حق تھا آپ کا، کیا کیا آپ نے، ہم معاف کر چھوڑ دیا، اور دوسرے کا مطلب غلط کیا آپ نے کیا کر دیا، معاف کر دیا، یہ باطن حق بنتا ہے، اور آپ کو سامنے آپ کی چیز اٹھا کے لے گیا، جیتا کیا لے گیا،
آپ کی सामने चीज आप उठा के ले गया, भाई था, रिश्तेदार था, फिर क्या कहा, अल्लाह के वाले करो, आप कर दी, बातिन में दाखिल हो गए। वो ज़ाहिर का खेल कर रहा था, आपने उसको बातें बना दी। तो ये है पीर के वाले गुरु की बात कि ज़ाहिर के खेल को बातिन बना दे और शरीयत को तरीकत बना दे। अब जायज बना कि वो काबा है ना, खाना काबा, एक हुआ के खाना काबा दिल में है, तो मेरा काबा जो दिल में है, हमारा हज जो है घर के है, मुर्शिद का दीदार है बहुत लख करोड़ा अच्छा। अब बातें में आ गई बात, अब वो सारे का सारा कदम से उठ के कहा गई बातें में, अब बिच्चे बेड़े बिच्चे झेड़े बिच्चे रांझे बल्कि बिच्चे ही खेड़े बिच्चे वंज माने सारा कुछ अंदर है, 14 तमक जिले के अंदर। अब कहानी और आ गई अल्लाह फला से मेरी बूटी, अब निजाम और आ गया। अब अल्लाह को चम्बे की बूटी कहना ये गुस्ताखी की बात है शरीयत के रूप में। क्या है मिसाल देते हो, ला मिसाल अल्लाह बेशुमार मतलब बातें हैं, खबरदार उसकी मिसाल नहीं है, अल बेमिसाल है। तुमने कहा अल्लाह क्या है, चम्बे की बूटी, मिसाल दे दिया आपने, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट बना दिया, तुमने क्या चीज बना दिया, अल्लाह को एक चीज बना दिया, और बहुत बड़ी बात होगी, गलत होगी बात। अल्लाह लाई, अल्लाह को लाई कह गया सुल्तान साहब, क्योंकि अल्लाह जो है वो कोई अपडेट कोई और कर रहा है, वो उसके दिल में लगा रहा है, और उसका चम्बे की बूटी कलम चम्बे की अंदर लगाई जा रही है इसके मन में, और ये बड़ी तारीफ हो रही है। अल्लाह सारे का सारा जो है वो डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है, नहीं डिसइंटीग्रेट नहीं होता अल्लाह, बातिन में डिसइंटीग्रेट नहीं होता, जाहिर का अल्लाह डिसइंटीग्रेट होता। तो लिहाजा आप जाहिर में झगड़ा है मस्जिद का और ईट का किस्से का, बातिन के अंदर क्या है कि मोहब्बत की बात है, दिल में लाई भूत लगने दो ना, जीवे मुर्शिद दाऊद आदम जिससे बूटी लाई, तो नफी अस्वाद का पानी मिल जाता है हर जगह हर जाए, वहां जायज है जार में। और जितनी बातों की कहानी आप देख लो, अल्लाह ताला जो है वो कभी तुम नहीं कह सकते हम अल्लाह के साथ है, अल्लाह हमारे पास है, लेकिन हर बात ने कहा कि मुर्शिद दुनिया को जिसकी जरूरत है, कलकत की चांदी गोल है, वो हरदम खरीद दे कोल है, वो मेरे पास कब नहीं होता, उसका मैं बेसबब नहीं होता, ये सारे वाक़यात चलते हैं। मतलब ये हुआ कि जाहिर की दुनिया के बाद जब आप बातिन में दाखिल हो तो वहां के असूल अपनाओ, उसको जाहिर के असूलों से देखा न गए, बस जाहिर की आंख वहां हो जाती, वहां ये असूल नहीं चलते, यहाँ जीतना वहां हारना, यहाँ जो जीता वही बाजी ले गया, वहां जो हार गया वो बाजी ले गया, वहां किसे और है, निजाम ही और है, जो हारा वो तो जीत गया। तो कि जीत के बाद ही हारी जाती है, हारने वाला जीत जाता है, यजीद मैदान जंग में फतह हो जाता है, हमेशा के लिए यजीद कहलाता है, और हारने वाले हमेशा के लिए सरफराज कर दी जाती है। तो ये प्यासों को बना दिया जाता है साकी कौशल, दरिया के किनारे पर सबसे बदले में दरिया के लिए नजामत लिखी गई है और रेत के लिए सरफराजी लिखी गई है, वहां कहानी और है, वहां किस्सा और है, बिल्कुल और है। इसलिए आप इस बात को गौर देखो, तो कहते हैं कि हज उसका है जिसके पास टिकट हो, वीजा हो, जाने का हो, पासपोर्ट हो, और गया हज। और बादल की दुनिया में हज उसका है जिसकी शौक है, वो पहुंचे न पहुंचे, जिसका जितना शौक है उसका उतना ही हज है। कहते हैं हज किसका इस तरह कबूल हुआ, कहते उसका कबूल हुआ जो वहां पहुंचा नहीं था। तो हज जब बादल के अंदर जो है हज कबूल उसका किसे हुआ जो वहां पहुंचा नहीं है, जिसके पास शौक है, और शौक दर शौक है। आप बात समझ रहे हैं, ये किससे है गौर करने वाले, इसलिए आप इन बातों पर गौर करो तो आपको ये सफर जो है अजीब और गरीब हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, तो इसलिए आप बड़ा थोड़ी एहतियात कर दें, इंसान की फितरत है अपने आप को बनाना, अपने आप को संवारना, अपने आप को महफूज रखना। बातन के अंदर क्या है, अपने आप को गैर महफूज करके भी दूसरे की खिदमत करना, वहां के इल्जाम और है, वहां हिसाब के दर्जा और है। अब आप ये देख रहे हो, ये सारे वाकयात है आपके सामने है। इसलिए खर्च करना और जमा करने का सारा निजाम बातन में जाके सारा कुली तक बदल जाए।